हे गाइस, वेलकम बैक टू एंजॉय विद एबी ब्लॉग्स। और मैं हूँ अर्चना और मैं हूँ विनोद। और आज हम जाने वाले हैं महाराष्ट्र का सबसे फेमस हिल स्टेशन माथेरान हिल स्टेशन। वाओ, क्या फेवरेट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर टूरिस्ट लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं इस प्लेसेस पे। अगर आप लोग किसी से भी पूछोगे माथेरान जाना है भाई, वो तुरंत वो हाँ भर देगा, बोल देगा। इतना खूबसूरत सा प्यारा सा हिल स्टेशन है ये। तो आज हम लोग ने भी सोचा चलो क्यों ना आज हम लोग माथेरान को हम लोग पूरी तरह से एक्सप्लोर करें। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर व्यू पॉइंट है। हम लोग सारे के सारे व्यू पॉइंट कवर करने वाले हैं, बट उसके लिए आपको हमारे वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। अगर आप स्किप करोगे तो आपको पता नहीं होगा कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि हम लोग आपके लिए ऐसे रोज़ाना आपके लिए एक नए से नए हम लोग जो है सैर सपाटे के वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में चैनल को शेयर कर लीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको और कौन से नए प्लेसेस को देखना है जिसे आपने नहीं देखा है। आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि हम यहाँ तक कैसे आए, कुल खर्चा कितना होगा और कहाँ कहाँ घूमा जाए। माथेरान आने के लिए आपको नेरल स्टेशन आना होगा, जो पुणे और मुंबई के बीचों बीच स्थित है। नेरल स्टेशन से टॉय ट्रेन मिलेगी जो सीधे माथेरान ले जाती है। अगर आप टॉय ट्रेन से जाना चाहते हो तो रेनी सीजन छोड़कर कभी भी आ सकते हो, क्योंकि रेनी सीजन में लैंडस्लाइड होने के कारण टॉय ट्रेन बंद हो जाती है। लेकिन उस रेनी सीजन में आपको नेरल से टैक्सी करके अमन लॉज आना होगा, जिसका किराया होता है 100 रुपए। फिर अमन लॉज से आपको टॉय ट्रेन मिल जाएगी जिसका किराया होता है 55 रुपए। अमन लॉज से माथेरान टॉय ट्रेन का सफर 20 मिनट का है, जिसमें आपको खूबसूरत वादियों का नज़ारा देखने मिलता है। और टॉय ट्रेन जब ऊंचे पर्वत, घाट, जंगल के बीच से होकर गुजरती है तो हमें जंगल सफारी का फील मिलता है। अब यहाँ से माथेरान पॉइंट कवर करने के लिए 2 ऑप्शन है। फर्स्ट, आप घोड़ा कर सकते हैं जिसका किराया अलग से देना होता है। जैसे अगर आपको 5 पॉइंट घूमना है तो उसका किराया 750 रुपये, 7 पॉइंट घूमना है तो 1250 रुपये, और अगर आप 12 पॉइंट घूमना चाहते हैं तो उसका 1650 रुपये पेड करना होता है। और दूसरा ऑप्शन है आप पैदल जा सकते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है। इसका एक बेनिफिट भी है कि अगर आपको जिस पॉइंट पर जितना देर रुकना हो तो उतना देर रुक सकते हैं और जहाँ मन करे वहाँ पर जा सकते हैं। घूमने से पहले हम यहाँ के लोकल फूड को एंजॉय कर लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है नौरोजी लॉर्ड गार्डन, जिसमें एक तरफ फाउंटेन और चारों तरफ हरियाली ही नजर आ रही है। और इसी के पास है माधव जी पॉइंट। और ये बंदर बहुत शरारती है, मेरी आइसक्रीम लेकर भाग गया। यहाँ पर आपको स्टे करने के लिए बहुत सारे होटल्स भी मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, खंडाला पॉइंट। खंडाला पॉइंट पर कुछ गेम्स भी है जिन्हें खेलकर आप एंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ के नज़ारे लेने के लिए आप दूरबीन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से जाने के लिए 2 रास्ते हैं, तो हम सबसे पहले ये वाला चूज़ करते हैं, जहाँ से हमें सारलोट लेक, इको पॉइंट, हनीमून पॉइंट और लुइजा पॉइंट देखने मिलेंगे। अब हम चलते हैं सीलिया पॉइंट। यहाँ बारिश में इसका नज़ारा और भी सुहाना हो जाता है। और देखिए अब हम आ गए सारलोट लेक पॉइंट। कहा जाता है कि यह लेक जो है वो माथेरान में पानी का सिर्फ एक ही मात्र जरिया है, और इसी लेक का पानी पूरे माथेरान में सप्लाई किया जाता है। यहाँ आपको फोटो शूट करने के लिए गिटार भी मिल जाएगा। अब हम चलते हैं माथेरान का फेमस मंदिर पिसरनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। और आप शार्लोट लेक पिसरनाथ मंदिर आओ तो अपने खाने का सामान बैग में ही रखना, क्योंकि यहाँ पर बंदरों की तादाद बहुत ज़्यादा है और बहुत नोटी भी हैं ये बंदर। आपको यहाँ लंच के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर लंच कर सकते हैं। हमने तो अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए लेमन जूस और गन्ने का रस लिया। अब हम पहुंच जाते हैं लॉर्ड पॉइंट। यहाँ के सुंदर नज़ारे देखने के लिए आपको टेलीस्कोप लेना पड़ेगा। और यहाँ पर बहुत सारे गेम्स भी अवेलेबल हैं जिन्हें आप खेल सकते हैं। हम यहाँ से चलते हैं किंग जॉर्ज पॉइंट, किंग एडवर्ड पॉइंट और इको पॉइंट।
माय फेवरेट प्लेस इको पॉइंट, जहाँ मुझे आवाज़ लगाने में बड़ा ही मज़ा आता है। और यह है किंग जॉर्ज पॉइंट। वाओ, कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं यहाँ की, मज़ा ही आ गया ये नज़ारे देखने में तो। आई लव माथेरान। अब हम चल रहे हैं मेरा सबसे फेवरेट प्लेस इको पॉइंट। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ वहाँ से आवाज़ लगाने के लिए। वाओ, यहाँ तो सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है, तो पहले मैं सेल्फी ले लेती हूँ, फिर इको पॉइंट घुमाती हूँ आपको। यह रहा इको पॉइंट, यहाँ से सब आवाज़ दे दो अपने अपनों को। यहाँ चारों तरफ इतनी सारी हरियाली है कि गर्मी का एहसास ही नहीं होता यहाँ पर। अगर आप इतना घूमते घूमते थक जाओ तो यहाँ पर होटल भी है जहाँ आप स्टे कर सकते हो। अब हम यहाँ से चलते हैं हनीमून पॉइंट, मलंग पॉइंट और लुइजा पॉइंट। अब हम आ गए हनीमून पॉइंट, सो रोमांटिक। यहाँ से देखिए आपको नीचे एक गांव भी दिख रहा होगा। अगर आप माथेरान आ रहे हैं तो अपने पास कैश जरूर कैरी करना, क्योंकि यहाँ नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है, तो आप यूपीआई पेमेंट नहीं कर पाओगे। इससे बेटर है कि आप कैश कैरी कर लो। हाँ, कभी कभी कहीं कहीं यहाँ पर जियो का जरूर मिल जाता है। अब हम जा रहे हैं लुइजा पॉइंट। यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि लुइजा पॉइंट से वादियों का सबसे प्यारा व्यू देखने के लिए मिलता है, तो हम भी लेने के लिए आ गए। यहाँ से देखिए आपको ये इको पॉइंट दिख रहा है, ये जो जगह है वो इको पॉइंट है। नहीं दिख रहा? चलो वेट अ सेकंड, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, ये रहा इको पॉइंट। अभी दिखा? ये देखिए इको पॉइंट, जहाँ से मैंने आप सबको आवाज दी थी। सुनाई दी किसी को आवाज मेरी? और इस बंदर को भी देखिए कैसे लंच कर रहा है चुन चुन कर अपना। और यह रहा मलंग पॉइंट। माथेरान के खूबसूरत वादियों को देखने के लिए जरूर आए, मन खुश हो जाएगा एकदम। और हमने तो माथेरान के सारे पॉइंट पैदल ही कवर किए। लिटरली मानो बहुत मजा आया, बिकॉज आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। अदरवाइज घोड़े से तो आप जहाँ वो लेकर जाएगा वहीं जाना पड़ेगा आपको। यह रहा माथेरान का शॉपिंग मॉल, जहाँ से आप लोकल लोगों द्वारा बने हुए आइटम्स खरीद सकते हैं। सो गाइज, हमने अभी सारे पॉइंट्स कवर करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं फिर से माथेरान रेलवे स्टेशन, और यहाँ से हमें अमन लॉज तक के लिए ट्रेन मिल गई है। इसके पहले भी एक ट्रेन गई है 4 बजे की, जो आपको डायरेक्टली नेरल रेलवे स्टेशन तक ले जाएगी। बट मुझे लगता है कि अगर आप ये ट्रेन से ना ही जाए तो बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि 4 बजे की जो ट्रेन है ना, वो लगभग आपको नेरल स्टेशन में 7 बजे तक ड्रॉप करेगी। 3 घंटा लगभग समय ले लेती है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आपको ये 5:20 वाली 4 बजे के बाद सीधा 5:20 वाली आपको एक ट्रेन मिलेगी, जो आपको अमन लॉज तक छोड़ेगी। और फिर अमन लॉज से आप डायरेक्टली टैक्सी करके डायरेक्टली नेरल रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। क्यों? सही कहा ना अर्ची मैंने? यस। तो वहां से आपको 100 रुपया पर पर्सन चार्ज दिया जाएगा, डायरेक्टली नेरल रेलवे स्टेशन छोड़ दिया जाएगा, और मात्र केवल आपको आधा घंटे का समय लगेगा, उससे भी कम का समय लग सकता है। तो यहाँ से माथेरान से अमन लॉज तक का मान लीजिएगा 20 से 25 मिनट लगेगा, और वहां से आधा घंटा लगेगा। मतलब आप 1 घंटे के अंदर तक में आप नेरल पहुंच जाएंगे। बट अगर आप यहाँ से डायरेक्टली ट्रेन पकड़ करके नेरल जाना चाहोगे तो आपका लगभग 1.5 से 2 घंटा आपका एक्स्ट्रा चला जाएगा। तो आप सोच लीजिएगा कि आपको कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रेफर करना है। मैंने तो ये प्रेफर किया है कि माथेरान से मैं अमन लॉज तक जाऊंगा, और अमन लॉज से मैं टैक्सी करके चले जाऊंगा। तो गाइज, आप लोग जितने भी पॉइंट्स देखे रहेंगे, आप डेफिनेटली आप ये बताइएगा कि सबसे बेस्ट पॉइंट आपको कौन सा लगा, कमेंट करके बताइएगा वैसे। ओके। और हमने तो कोशिश किया है कि आपको सारे के सारे पॉइंट्स कवर अप करके दिखाने के लिए। मैं आपको टोटल कॉस्टिंग के साथ भी बता दूंगा आपको कितना टोटल कॉस्टिंग जाने वाला है। तो ये सब कुछ मैं आपको अपने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। ओके। वैसे हमारा खर्चा जो हुआ है, हमने नेरल से जो ट्रेन पकड़ी थी, मतलब नेरल से हम टैक्सी से नहीं आए, नेरल से हम अमन लॉज तक टैक्सी से आए। कितना कॉस्ट किया था? 100 रुपीज़ किया था। फिर वहाँ से अमन लॉज से माथेरान तक का आपका 55 रुपीज़ पड़ता है।
तो आप सोच लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आपका घूमना फिरना जो भी खाना पीना है वो सब रहेगा, आपका शॉपिंग रहेगा, बस इतने ही कॉस्ट आता है। अगर आपके पास 1000 रुपया भी रहेगा तो आप माथेरान का टूर बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो हमने तो भाई दिल खोल के एंजॉय कर लिया, बहुत ही मजा आया। अब पारी आप लोग की, आप लोग कब आना चाहते हो प्लान बनाइएगा, डेट फिक्स कीजिएगा और आ जाइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आगे भी ऐसे मजेदार ब्लॉग्स आपको देखने के लिए मिलते ही रहेंगे। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। और अभी हम लोग यहीं पे मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। आगे आपको सीधा मैं न्यू ब्लॉग्स में मिलूंगा। ओके, तो हम लोग यहीं पे अभी अपने ब्लॉग्स को एंड कर रहे हैं। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग्स में। बाय बाय।